दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहां जाने के बाद लोग कभी वापस नॉर्मल नहीं रहे। क्या कभी सोचा है कि कुछ खास जगहों पर कदम रखते ही एक अजीब सी बेचैनी क्यों घेर लेती है? आज के इस डीप एनालिसिस में हम इन सुनसान और हॉन्टेड कहलाए जाने वाली जगहों के पीछे छुपे साइकोलॉजी और वहां होने वाले रहस्यमयी अनुभवों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, सच या फिर सिर्फ हमारी इमेजिनेशन? मतलब क्या वाकई इन जगहों पर किसी अनजानी ताकत का वास है, या फिर ये सब सिर्फ और सिर्फ इंसानी दिमाग का एक धोखा है? यही तो हमें आज समझना है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला हिस्सा, अनजानी जगहों का डर। कहा जाता है ना कि दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जाने के बाद लोग कभी वापस नॉर्मल नहीं रहे। जरा सोचिए, जब कोई ऐसी मिस्टीरियस जगह पर जाता है जिसका इतिहास डार्क हो, तो दिमाग उस डर को इतनी गहराई से कैद कर लेता है कि वापस आने के बाद भी वो घबराहट आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। यह सिर्फ डरने की बात नहीं है, इट्स अ प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो ऐसी कौन सी जगहें हैं जो इस डर को सबसे ज्यादा ट्रिगर करती हैं? अबैंडन्ड हॉस्पिटल्स, पुराने महल और जंगल के बीच छुपे घर। इमेजिन कीजिए एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल की एब्सोल्यूट खामोशी को, जहां कभी जिंदगी और मौत की कश्मकश चल रही होगी। या फिर खंडर बन चुके पुराने महल। ये सब ऐसे एनवायरमेंट्स ऑफ फियर बनाते हैं जो आपके डर को सीधा दुगना कर देते हैं। और जंगल का अकेला घर, वो तो आइसोलेशन का सबसे बड़ा प्रतीक है। ऑलराइट, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वीरानी और साए। ये ऐसी जगहें हैं जहां लोगों ने लगातार कुछ एनॉमलीज देखी हैं। अनएक्सप्लेन्ड फुटस्टेप्स, सडन स्क्रीम्स और मूविंग शैडोज। बिना किसी सोर्स के आती हुई आवाजें। यहां न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सिर्फ रिपोर्ट्स और दावे हैं। लेकिन जब अलग अलग लोगों से बिल्कुल एक जैसी ही बातें सुनने को मिलती हैं, तो उस खाली जगह का रहस्य और भी गहरा जरूर हो जाता है। Now what's really interesting about this is डर, सच या वहम? चलिए अब इसका एक लॉजिकल विश्लेषण करते हैं। अगर बिल्कुल लॉजिकल नजरिए से देखें तो इमेजिनेशन आखिर है क्या? ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जहां दिमाग ऐसी छवियां या आवाजें खुद बना लेता है जो वाकई वहां मौजूद ही नहीं होती। जब हम अकेले होते हैं और खतरे की उम्मीद पहले से होती है, तो दिमाग लिटरली हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। एक मामूली सी हवा की आवाज चीख लगने लगती है और किसी पेड़ की परछाई एक चलता हुआ साया महसूस हो सकती है। यह दिमाग का अपना सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो एम्प्टी और एटमॉस्फेरिक स्पेसेस में नॉर्मल चीजों को मिसइंटरप्रेट कर बैठता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स द रियल डिबेट, सदियों पुरानी कहानियां वर्सेस साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस। एक तरफ भूत प्रेतों के पारंपरिक किस्से हैं जो लिटरली पीढ़ियों से सुनाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ठोस रैशनल एक्सप्लेनेशन है कि अकेलेपन में इंसानी दिमाग कैसे ट्रिक्स प्ले करता है। इन दोनों साइड्स को आमने सामने रखने के बाद ही पूरे विषय की गहराई समझ आती है कि दिमाग कहानियों और हकीकत को कितनी आसानी से मिक्स कर देता है। फाइनली हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, आखिरी नतीजा। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद सवाल वहीं आकर रुकता है जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है या सच में कुछ वहां रहता है? ये एक ऐसी फाइन लाइन है जहां इंसानी कल्पना और अननोन मिस्ट्रीज आपस में टकराते हैं। इसका डेफिनेटिव जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये अनजाना डर हमें हमेशा सोचने पर मजबूर जरूर करता रहेगा।